मंत्री हैं योगी सरकार में, कैबिनेट मंत्री। ये दोनों लफंगे संजय निषाद को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने मंच पे लिटाल करके इससे माफी मंगवाई थी। वो दिन याद करें। ये राम जी मेरे आदर्श हैं, कृष्ण जी मेरे आदर्श हैं, और मैं उन दोनों से पूछना चाहता हूं, मोहम्मद साहब उसके आदर्श हैं नहीं है? योगी आदित्यनाथ जी जिस मठ के महंत हैं, उसको दान किसने जमीन की थी पता है? पता है? आप कहाँ गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? गड़े मुर्दे कहाँ बताओ ना। दान मुर्दे उखाड़ रहे हैं आप? फिर मैं कोई कहूँ हाँ। तो गले मुर्दे हैं। वो बाबर को, अकबर को, हुमायूं को ले आओ, वो गले मुर्दे नहीं है। 40% ज्यादा वहां मुसलमान वोट देता है, उनके कदमों में जाके बैठ जाते हैं ऐसे करके, अब बस वोट दे दो, बस वोट दे दो, ऐसे करके। समझ रहे हैं? मुसलमान कभी ये करने नहीं जाता है। कभी सुबह होती है, कभी दोपहर होती है, कभी शाम होती है, फिर रात हो जाती है, फिर सुबह होती है। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। जय हिंद, जय भारत। संजय निषाद योगी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का बयान आया है सैयद सलार मसूद गाजी को लेकर। उनका साफ कहना है कि अगर आप उनके अनुयायी हैं तो उनके नाम पर अपने बच्चों का नाम क्यों नहीं रखते हैं। ये सवाल उन्होंने मुस्लिम समाज से पूछा है और उसके बाद आक्रांताओं के नाम पर मेला क्यों लगाते हैं, इस तरह का शब्द डॉक्टर संजय निषाद बोलते हैं। ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरुण राजभर जो प्रवक्ता हैं सुहेलदेव समाज पार्टी के, उन्होंने तो हत्यारा, लुटेरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद अकील खां जी हैं, जो बेबाक हैं, समाजसेवी हैं। बात कर लेते हैं, कैसे देख रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद के बयान जिस तरीके से सामने आए हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक शेर के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े। ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। आपने जिन लोगों का भी नाम लिया, मैं तो अपनी जुबान से इन दोनों का नाम लेना नहीं अच्छा समझता हूं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर मुसलमानों से ज्यादा अगर इस मुल्क के अंदर किसी ने वफादारी की हो तो आप 4 नाम हमें गिना दीजिए सिर्फ, जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं। सत्ता के लालच में इस तरीके का हमेशा से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो और जिन 2 लफंगों का, मैं तो इनको दोनों को लफंगा ही कहूंगा, ये दोनों लफंगों मंत्री हैं योगी सरकार में, कैबिनेट मंत्री। ये दोनों लफंगे जिनका नाम ले रहे हो, ये दोनों लफंगे और लुच्चे कह लो। किसी संवैधानिक पद की शपथ लेने वाले इंसान की ऐसी भाषा नहीं हो सकती है। अभी 3 दिन पहले एक बयान ये दिया था कि मैं 7 दरोगाओं के हाथ पैर तोड़ करके गड्ढा में फेंक करके यहां तक पहुंचा हूं। मैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि इसको तुरंत सस्पेंड करें, और डीजीपी उत्तर प्रदेश से मांग करता है पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन कि उसको तुरंत मुकदमा लिख करके उसको जेल भेजा जाए, क्योंकि पुलिस प्रशासन के खिलाफ क्यों भेजा जाए? जब उसने खुद कहा संघर्ष के दिन थे उनके, तो संघर्ष से आगे बढ़े ना। पहले सुनिए मेरी बात। हाँ। पहले पूरी बात सुनिए। हाँ। वो क्या किसी का हाथ पैर तोड़ करके उसकी ये हैसियत है कि पुलिस प्रशासन में पुलिस विभाग के दरोगाओं के वो हाथ पैर तोड़ करके वो सत्ता में आएगा? उसकी इतनी हैसियत है? देश के अंदर संविधान है नहीं है, देश संविधान चलेगा, उसके हाथ पैर तोड़ने चलेगा। उनका बयान आपने नहीं सुना हमें लग रहा है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि अगर वाकई में सैयद सलार मसूद गाजी के नाम पर अगर अपने बच्चों के आप नाम रखते तब हम जानते कि आप उनके अनुयायी हैं। ये तो बात करते हैं किसकी? औरंगजेब की, बाबर की, हुमायूं से। ये तो इनकी बात करते ना। जो इंसान आज से 400 साल पहले, 300 साल पहले, 200 साल पहले इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी बात आप क्यों करते हैं? आप शिक्षा की बात नहीं करेंगे, आप रोजगार की बात नहीं करेंगे, आप किसान की बात नहीं करेंगे। आप हिंदू मुसलमान करके इस मुल्क में आग लगाने का काम जो करना चाहते हैं, इसमें आप कामयाब नहीं होंगे।
और कर लेंगे। क्या कहना है महाराजा सुहेल देव राजभर का जो है चर्चाएं होनी चाहिए, गाथाएं होनी चाहिए? क्यों सलार गाजी साहब की चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारे बुजुर्ग हैं, औलिया हैं, अल्लाह वाले लोग थे। लेकिन जब तुम जोड़ना चाह रहे हो, मैं तो कह रहा हूं ना कि आप हमें एपीजे अब्दुल कलाम से जोड़िए, अशफाकुल्लाह खान साहब से जोड़िए, फजले हक खैराबादी से जोड़िए, हसरत मोहानी से जोड़िए, क्योंकि इनका आप नाम नहीं याद होगा ना। आप मुगलों की बात पे ले आएंगे, अकबर की बात ले आएंगे, हुमायूं की बात ले आएंगे, लेकिन दरगाह जाते हैं, बहराइच दरगाह जाते हैं। इनको लाने वाले कौन लोग थे? इनको लाने वाले यहाँ कौन लोग थे? अपने आप आए थे? कौन है? आप कभी दरगाह पे गए कि नहीं बहराइच? मैं सैकड़ों बार गया हूँ, एक बार नहीं सैकड़ों बार दरगाह पे गया हूँ। क्या दिखा आपको वहां पर? क्या समझ में आया, क्या महसूस किया आपने? वो बुजुर्ग है, अल्लाह औलिया वाले लोग हैं, लेकिन अब इनकी अपनी जुबान है, ये उनको कुछ भी कह सकते हैं। इनकी जबान पे लगाम तो है नहीं। यही अगर सत्ता में ना होते तो इनकी भाषा ऐसी निकलती। और अगर वो इतने ही खराब थे तो अब तक कहाँ थे? 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की हुकूमत बनी, उस दिन से आज 25 हो गया, 17, 22, उसके बाद 25। तो अब तक ये कहाँ सोए थे? अगर ये आक्रांता थे, पहले उस वक्त तादाद नहीं था ना, अब तादाद विरोध कैसे करें? 2014 में जब से उत्तर प्रदेश के अंदर देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी आए, तब से देश आजाद हुआ है। इससे पहले क्या नंगे घूमते थे? ये आज हम लोगों की देन है। लेकिन सैयद सलार मसूद गाजी के दरगाह पर मुसलमान से ज्यादा तो हिंदू जाता है। वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि महाराजा सुहेल देव राजभर का जो है वहां पर। मेरी बात सुनिए पहले। आप इतनी बात मान लीजिए कि इस मुल्क के अंदर जितनी दरगाहें हैं, जितनी खानकाहें हैं, इनमें मुसलमानों से ज्यादा हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग वहां जाकर जाते हैं, क्योंकि उनको वहां से आस्था और अकीदत है। लेकिन इन जैसे बेवकूफ लोगों को ये नहीं पता है कि बुजुर्ग, मैं तो आपके जन्म कर रहा हूँ, राम जी मेरे आदर्श हैं, कृष्ण जी मेरे आदर्श हैं, और मैं उन दोनों से पूछना चाहता हूँ, मोहम्मद साहब उसके आदर्श है नहीं है? पूछ के बताइएगा। संजय निषाद से और ओम प्रकाश राजभर से, उससे पूछ के बताइएगा आके कि राम जी मेरे आदर्श हैं, कृष्ण जी मेरे आदर्श हैं, मोहम्मद साहब उसके आदर्श होंगे? तो पूछ के आके मुझसे बताना, आके दोबारा इंटरव्यू लेने जाना। वो कट्टर सनातनी बन गए हैं, सनातन के मानने वाले हो गए हैं। ये सनातनी नहीं है, यही तुम्हें नहीं पता है। कोई भी धर्म मजहब हो, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करने की इजाजत नहीं देता है। मुगलों के टाइम पे तो वो बताते हैं आप लोग भी आताताई कर रहे थे। तुम भी यार उसी तरीके की बात कर रहे हो। मैंने क्या कहा? दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से। हम लोग वो मानने वाले लोग हैं। और फिर अभी कहूंगा, क्योंकि ये चैनल जैसे चला रहे हो हमें मालूम है, क्योंकि वही जाते हो, वही पैकेज लेते हो, टुकड़े पे पलते हैं। बिल्कुल, मैं तो यही समझ रहा हूँ कि उनके टुकड़ों पलते हो इस वजह। आप मानते हैं क्रांता है, आप मानते हैं क्रांता है कि नहीं? नहीं, अक्रांता थे, कोई अक्रांता नहीं था। ये सिर्फ कहते हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, औरंगजेब जितने मंदिर को जमीन दान दी है, एक बताओ जिसने क्या गैर ने की हो? तो जमीन क्या अरब से लेकर आए थे क्या? ही तो है था तो भारत का ही। भारत का। तो इनको लाने वाले कौन थे? इनको लाने वाले कौन थे? वही तो मैं भी तुमसे सवाल कर रहा हूँ, इनको लाने वाले कौन लोग थे? आप कहते हैं जमीन दिया, आप कहते हैं सोना दिया। सोना था तो भारत का ही था, कहीं अरब से लाकर दे दिया। तुम्हारे पास कितना सोना है? तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है? लिए चैनल घूम रहे हो इधर उधर, ऐसे ऐसे करके घूम रहे हो। कितनी प्रॉपर्टी दिखाओ, है प्रॉपर्टी तुम्हारे पास? उन लोगों के पास में इतनी प्रॉपर्टी थी जो लोगों को दान किया। और तुम्हें एक बात बता दूं, कब्जा तो यही के लोगों से किया होगा ना, यही के लोगों से। पहले मेरी बात सुनिए, कब्जा नहीं, ये तो तुम्हारी जुबान है ना, उन लोगों की जुबान है, जो जिसको मर्जी है बोलो। जो उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर नाम सुना है?
गोरखपुर जहाँ से नहीं, मुख्यमंत्री जानते योगी हो ना? आदित्यनाथ जी, अरे क्यों नहीं जानेंगे? योगी आदित्यनाथ, हमारे उत्तर प्रदेश अरे के पहले मुख्यमंत्री सुनिए, मुखिया का सवाल पहले गृह पूरा जनपद है वो। पहले सवाल पूरा होने दीजिए। हाँ। जो योगी आदित्यनाथ जी जिस मठ के महंत हैं, उसको दान किसने जमीन की थी पता है? पता है? आप कहाँ गड़े नहीं, मुर्दे उखाड़ रहे हैं? बताओ ना। गड़े मुर्दे कहाँ उखाड़ बताओ ना, दान गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं आप? फिर मैं कोई कहूं हाँ। तो गले मुर्दे हैं। वो बाबर को, अकबर को, हुमायूं को ले आओ, वो गले मुर्दे नहीं है। मैं तो अभी क्या कह रहा हूं, उनकी कौन बात करने के लिए कह रहा है आप करो? ये तो आप लोग उनसे बात कर रहे हैं ना। नवाब आसिफुद्दौला ने दान दी थी, पता कर लेना, उसकी हिस्ट्री है। हवा में मत चलो। हुकूमत और सत्ता हमेशा किसी की नहीं रही है, न रहेगी। कहते हकीकत रूबरू हो, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा तुम्हारी सरकार तक है। उसके बाद जिनके अभी नाम गिना रहे थे, हमको फहरिस्त गिना रहे, ये वही टेम्पो चलाएंगे जाके, टेम्पू चलाएंगे? वही टेम्पो चलाएंगे जाके। और वो आप व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश राज पर हाँ व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। क्योंकि जब तुम उनके हिमायती हो ना, तो तुम्हारे पेट्रोल लग रहा, समझ लो हम पेट्रोल छिड़क रहे हैं तुम्हारे ऊपर। ये आप वो नहीं, टेम्पू चलाते थे, और ये उनके संघर्ष के दिन थे, आप उसको व्यक्तिगत लाकर चैनल पर बोल रहे हैं। बिल्कुल ये टेम्पो चलाएंगे जाके। जिस दिन सत्ता से हटेंगे तो टेम्पो ही चलाएंगे जाके। और जहां से वो विधायक है, उनको अपनी हैसियत पता चल जाएगी 27 में। बहुत ज्यादा देर नहीं है। आप कौन होते हैं? है? मतलब किसी को बाहर का रास्ता दिखाने वाले आप कौन होते हैं? ये कहां आप तय करेंगे, आप तय करेंगे। विधायक कहां से है? कहां से है विधायक ओम प्रकाश राजभर? कहीं से भी हो, नहीं, आप बताओ जनता ने ना, वोट किया है तुम्हें ना। मालूम है 40% ज्यादा वहां मुसलमान वोट देता है। उनके कदमों में जाके बैठ जाते हैं ऐसे करके, अब बस वोट दे दो, बस वोट दे दो, ऐसे करके। समझ रहे हैं? मुसलमान कभी ये करने नहीं जाता है, ये करने जाते हैं वहां, तब है विधायक। और 27 में आज लिख लो अपने चैनल पे, ओम प्रकाश राजभर जी का नाम ले रहे हो। अभी सांसदी में भी लड़े तो आप ना तो आप डॉक्टर संजय निषाद का कुछ कर पाएंगे, ना ओम प्रकाश राजभर का, क्योंकि उनका डायरेक्ट कनेक्शन दिल्ली से है, अमित शाह और मोदी जी से कनेक्शन है उनका। दिल्ली से ही जब करंट बंद हो जाएगा, जिनका आप नाम ले रहे हैं, देश के गृह मंत्री मोहतरम अमित शाह साहब का और प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब का जो आप नाम ले रहे हैं, वहीं से इनका बंद होगा। क्यों? उनको भी पसमानदा समाज का वोट चाहिए, उनको भी पसमानदा समाज का वोट चाहिए। तो इनके जैसे करेंगे किनारे, अब निकल लो बहुत दूर। अभी लोकसभा के चुनाव में दिया तो था, टिकट दिया था ओम प्रकाश राजभर के बेटे को। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कैसे माफी मंगवाई थी पता है, लेकिन फिर भी जनता ने वहां से कहां पहुंचाया उनको। वोट तो मिला, वोट तो मिला ना, जगह उनकी जहां थी वहां पहुंचाया। वोट मिला कि नहीं मिला? वोट तो हार जीत अपनी जगह, वोट मिला कि नहीं मिला? वहां हार जीत अपनी जगह पे है। जीतेगा तो संसद कहलाएगा, जीतेगा तो विधायक कहलाएगा, हारेगा तो क्या विधायक कहलाएगा? उप विजेता कहलाएगा। लंबा पैकेज मिल गया है दोस्त, समझ रहे हैं हम। इसी वजह से आप विजेता और उप विजेता का कोई फर्क ही नहीं समझ रहे हो। उप विजेता होगा तो लिखेगा माननीय विधायक जी, लिखेगा माननीय सांसद जी, लिखेगा। विधायक प्रत्याशी लिख देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? प्रत्याशी तुम लिख दो, सांसद प्रत्याशी आज से लिखना शुरू कर देना, प्रधानमंत्री प्रत्याशी लिखना शुरू कर देना, हो जाओगे। देश संविधान से किस बात का इतना घमंड है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चों का आप सैयद सलार मसूद गाजी नाम नहीं रखेंगे, लेकिन घमंड आपको पूरा है। ये हमारी मर्जी है कि हम क्या नाम रखेंगे। उनके कहने से, उनके करने से, वो कहे हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, उनके कहने से करेंगे। आप बताओ, संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, तो जाइए चादर चढ़ा के आइए। फिर चादर मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। मेरे यहाँ नगर पंचायत महोना में उर्स चल रहा है, सैयद रशीद मियां साहब किबला की दरगाह है। आप आइए, देखिए चादर सनातन धर्म के मानने वाले कितने लोग चादर चढ़ाते हैं। खम्बन पीर चले जाइए अगर आंखें खुली हो तो, सामीना साथ चले जाइए अगर आंखें खुली हो तो। ये सब बुजुर्गाने दीन है। आंखें खुली हो क्या मतलब होता है? आंखें खुली होती तभी तो चलते हैं। उनकी बंद है आंखें, उनको हिंदू मुसलमान करने से लाभ दिख रहा है, लेकिन अब ज्यादा दिन वो नहीं बचे हैं।
वक्त जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। सूरज ढलने लगा। कभी सुबह होती है, कभी दोपहर होती है, कभी शाम होती है, फिर रात हो जाती है, फिर सुबह होती है। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद। हमारे साथ अकील खान जी मौजूद थे, जिनसे हम बात कर रहे थे। देखिए, सीधा सीधा है, संजय निषाद के बयान को लेकर सियासत इन दिनों बहुत ज्यादा तेज हो गई है। जब से ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरुण राजभर ने एक मुहिम चलाया है सैयद सलार मकसूद गाजी को लेकर, तब से लोगों के सियासत में रुचि देखने को मिल रहा है कि सैयद सलार का आखिर इतिहास क्या है। दोस्तों, अगर आपको भी इसी तरह की खबर देखना है तो हमारे साथ जुड़े रहना है, देखते रहना है 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।